श्री गणेशाय नमः। आप सभी को प्रणाम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपके पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय है वो है केतु ग्रह के बारे में। पिछला हमारा कार्यक्रम था राहु ग्रह के बारे में, राहु ग्रह के लक्षण और उपाय मैंने बताए थे। आज का जो विषय है वो है केतु ग्रह के बारे में, केतु ग्रह के लक्षण, शुभ केतु के और अशुभ केतु के, और उसके मैं उपाय बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु और केतु एक छाया ग्रह है, लेकिन व्यक्ति की जीव की कुंडली में इसका प्रभाव बहुत अत्यधिक रहता है। कलयुग में राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अत्यधिक है। शास्त्रों के अनुसार ये ऐसा राहु और केतु ऐसा परिवर्तन कर देते हैं व्यक्ति की कुंडली में, राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं। वैसे ही केतु ग्रह है जो कि अकस्मात आपको धन भी दे देता है, और दूसरा लाइफ में जो मेजर चेंजेस होते हैं वो केतु ग्रह के द्वारा होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जैसे 7 ग्रह होते हैं वैसे 2 और ग्रह हैं, राहु और केतु। लेकिन इनका जब वो प्रभाव पड़ता है केतु का, जब हमारी जन्म कुंडली में किसी विषम परिस्थिति में, किसी अशुभ ग्रह के साथ, शत्रु ग्रह के साथ, किसी गलत भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए इसके लक्षण क्या होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी की कुंडली में केतु खराब है, केतु खराब का सबसे पहला लक्षण है कि केतु व्यक्ति को वहमी बना देता है। आदमी डबल माइंडेड बहुत रहता है, वो कोई भी डिसीजन ले नहीं पाता। तो आज सही है, कल गलत है, परसों सही है, मतलब उसकी लाइफ में ऐसे चेंजेस, बहुत परिवर्तन आते रहते हैं। वो जिंदगी में सफलता की ओर नहीं जा पाता। दूसरी बात, केतु पुत्र का भी कारक है कि जैसे कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कि पूर्व जन्मों का जो हमें फल है वो भी केतु के माध्यम से ही मिलता है। जैसे पूर्व जन्म में हमारी किसी ने सेवा की हो और इस जन्म में वो संतान के रूप में जन्म ले लेता है और हमसे सेवा करवाता है, वो केतु ग्रह का ही लक्षण है। जो संतान में पुत्र की उत्पत्ति है वो केतु के कारण ही होती है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में केतु अशुभ अवस्था में है उनको संतान में दिक्कत आएगी, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएगी, संतान नहीं होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, या वैसे भी उसको संतान में कष्ट रहेगा। यदि संतान हो भी गई तो संतान उसको कष्ट प्रदान करेगी। तो ये केतु अशुभ के लक्षण है। दोस्तों, तीसरा लक्षण है केतु कर्मों का फल भी प्रदान करते हैं। तो जैसे कोई भी कर्म है, मान लीजिए कोई बुरा कर्म है, उसको अकस्मात उसका फल बहुत जल्द से जल्द एकदम से, अच्छे दिन चल रहे होते हैं, अच्छा समय चल रहा होता है, और कैसे कोई पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी कोई गलत कार्य हो जाता है, उसका उन अच्छे दिनों में एकदम से विपत्ति के रूप में आकर के कोई विपत्ति खड़ी हो जाती है, वो केतु ग्रह के ही लक्षण है। प्रिय दर्शकों, केतु मंगल की भांति कार्य करते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कुजवत केतु, अर्थात कुज बोलते हैं मंगल को, भौम को, उसकी भांति ही कार्य करते हैं। केतु धनु राशि में उच्च के गए गए हैं और मिथुन राशि में नीच के गए गए हैं। और जैसे केतु जन्म कुंडली में शुक्र के साथ, शनि के साथ, सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ, सूर्य और चंद्रमा के साथ आप समझ लीजिए कि केतु जब होते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जब राहु होते हैं तब भी ग्रहण दोष ही बनता है।
तो जब इन ग्रहों के साथ होते हैं, जब केतु की महादशा आती है या अंतर्दशा आती है, केतु की 7 वर्ष की दशा होती है, 7 वर्ष की दशा में विश्वंतरी महादशा जिसको हम बोलते हैं वो होती है। जब इन अवस्थाओं में केतु खराब होता है या गोचरवश केतु इन ग्रहों के साथ संबंध बना लेते हैं, तब आपको विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, 48 वर्ष की आयु के बाद या 48 वर्ष में यदि आपके जीवन में कोई अकस्मात घटना होगी, परिवार में कोई ऐसा बहुत भयंकर दुख का सामना करना पड़ गया, तो समझ लीजिए कि केतु के कारण ही ऐसी आपकी परिस्थिति बनी है। दोस्तों, केतु यात्रा का भी कारक है। केतु स्थान परिवर्तन भी करवाता है। 3रे भाव में केतु, 6ठे भाव में केतु और एकादश भाव में केतु। जन्म कुंडली के 12 भावों में 3य, 6ठे और एकादश भाव, 11वें भाव में जो केतु होते हैं वो शुभ होते हैं। लेकिन यदि जन्म कुंडली के 4th भाव में केतु है या किसी अशुभ ग्रह के साथ 4th भाव में बैठे हैं, तब भी व्यक्ति के स्थान परिवर्तन के बहुत योग बनते हैं। उसको स्टडी में बहुत चेंजेस आएंगे, उसको अपने कारोबार में बड़े चेंजेस आएंगे, उसको अपने वैवाहिक जीवन के बाद बहुत घर बदलने पड़ेंगे, ये भी चेंजेस आएंगे। मतलब बहुत उसके जीवन में परिवर्तन होता रहता है। तो बाकी के जो 8 ग्रह हैं उनका जो फल है वो अलग है, लेकिन केवल केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें कर्मों का फल प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं बारंबार एक ही बात, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं, मैं उनको इस ग्रह के बारे में बताता हूं कि आपको कर्मों का जो फल है वो केतु के कारण ही मिलता है। कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना होगी तो समझ लीजिए कि केतु आपकी जन्म कुंडली में, आपके परिवार में कोई ऐसी घटना घटित होगी तो परिवार के सदस्यों की जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ केतु के कारण परिवर्तन अवश्य हुआ होगा। इसी कारण वो अप्रिय घटना घटित होती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनका केतु खराब रहता है, उनको रात में निद्रा नहीं आती, रात को उनको नींद नहीं आती, बुरे स्वप्न आते हैं, बुरे उनको ख्वाब ऐसे आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, जो हमें शास्त्रों में बताया गया है। प्रिय दर्शकों, अब इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं? अब उपाय आप समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, केतु जिनकी जो लक्षण मैंने बताया, यदि ऐसा है या आपको किसी ने बताया होगा कि आपकी केतु की महादशा चल रही है, केतु आपके लिए ठीक नहीं चला, तो आप उपाय क्या करेंगे? आप केतु भगवान रुद्र के अधीन है, रुद्र अर्थात भगवान शिव। यदि ऐसी आपकी परिस्थिति बन रही है तो आप भगवान शिव की उपासना कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, शिवलिंग पर नित्य जल चढ़ाएं। और दूसरा, आप प्रत्येक शनिवार को आपने थोड़ी सी कच्चे चावल उबाल करके उसमें काले तिल या सफेद तिल मिला करके आप पीपल के पेड़ की जड़ में आप डालिए, चींटियों को भोजन करवाइए। इससे आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तीसरा उपाय आप नोट कर लीजिए, यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में कुछ खराब अवस्था में है तो आप गणेश चालीसा की उपासना कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के भी अधीन हो सकते हैं। मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन आप गणेश जी की उपासना कीजिए, आपको बहुत फल मिलेगा। केतु का अशुभ फल शुभ फल में बदल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपकी संतान के या आपके पारिवारिक किसी भी सदस्यों की जो ऐसी स्थिति बनी आ रही है, या उनका काम ही नहीं सेट हो पा रहा, काम चल ही नहीं पा रहा, उनको नौकरी से अकस्मात निकाल दिया गया, या नौकरी एक बार छूटने के बाद दोबारा उनको साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उनको दोबारा उनके हिसाब के नौकरी नहीं मिल पाई, तो समझ लीजिए केतु खराब है। ये छोटा सा उपाय, 2-3 उपाय मैंने बताए हैं, इनको आप कीजिए,
आपको निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। बाकी जन्म कुंडली का आप पूर्ण रूप से परामर्श भी ले सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली को दिखा भी सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सारांश में जितना भी है कि आपको समझ आ जाए, वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, और जितना है कि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना रहे, इसलिए मैंने थोड़े से समय में आपको बहुत सारी चीजों से समझा दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आशा करता हूं ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ, जितना मैं तो एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, मैं जितना भी जो भी पढ़ता हूं, जो भी ज्ञान इकट्ठा करता हूं, वो मेरा प्रयास रहता है कि आप तक मैं पहुंचा दूं। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तो नमस्कार।